हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो की हुई है एनवायरमेंटल एजुकेशन के क्वेश्चंस पे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, सो वहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इवन उसका लिंक मैं पुट ऑन कर दूंगी, तो वहां से भी आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स की तो वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, कोई भी बीएड का सब्जेक्ट हो। बट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही वीडियो थी, तो डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि एक और वीडियो अपलोड की जाए। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एमसीक्यू क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। क्वेश्चन नंबर 1, as per NCF 2005 which of the following is theme of EVS? EVS की थीम क्या है NCF 2005 के अकॉर्डिंग? देखिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चले जो भी आंसर आपको लगता है कि इन ऑप्शंस में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। नो मैटर वो आंसर सही हो या गलत हो, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई। हिंदी में भी आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फूड। फूड थीम रखी गई थी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, while मेकिंग ग्रुप्स फॉर एन एक्टिविटी एन ईवीएस टीचर शुड। अगर देखिए कुछ ग्रुप्स बना रहे हैं किसी एक्टिविटी के लिए, एक ईवीएस टीचर को उस बीच क्या करना चाहिए? मेक 2 ग्रुप्स ओनली, ईच विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, make groups according to their marks, ensure separate groups for boys and girls, ensure cooperation and participation of all students। तो एक गतिविधि एक्टिविटी के लिए समूह बनाते हुए, ग्रुप्स बनाते हुए एक ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन डी, इंश्योर कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यह सुनिश्चित करे कि सभी छात्रों का सहयोग हो और भागीदारी सुनिश्चित करना ये एक टीचर का रोल रहेगा while मेकिंग द ग्रुप्स फॉर एनी एक्टिविटी। Question number 3, which of the following is not a suitable formative assessment task in EVS? कौन सा formative assessment के लिए suitable task नहीं है इनमें से? Explain the definitions of important terms given in the lesson. Perform the given practical activity and record your observations. Third is draw a labeled diagram of a given experimental setup. And the last is discuss advantages of water pollution. जो भी आंसर लगता है आपको कि ये उत्तर हो सकता है ऑप्शन, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्कस एट डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के नुकसान पर चर्चा करेंगे। तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमेशा आप कुछ पूछोगे स्टूडेंट से, ना कि डिस्कस करोगे। लाइक ABC पार्ट में देखोगे तो डेफिनेटली वहां से मूल्यांकन किया जा सकता है, पर डिस्कशन से डिसएडवांटेज डिस्कस करने के लिए बोले जा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो इससे कुछ मूल्यांकन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, रीमा वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक न्यूट्रिशन टू हर क्लास 5 स्टूडेंट्स। शी शुड क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन का अगर टॉपिक, पोषण का टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है कक्षा 5वीं के छात्रों को। ऑप्शन ए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन बी, गिव एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन सी, use chart showing different kinds of foods. And the last option, ask the students to open their tiffin boxes, see the contents, followed by her explanation. And the correct option is, ask the students to open their tiffin boxes, see the contents, followed by her explanations. So this is the perfect way, learning by doing and learning by seeing also. Students will see and learn. तो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को, लर्निंग को हम हमेशा एंकरेज करते हैं क्लासरूम में।
Question number 5. A good home assignment in EVS should primarily focus on revision and reinforcement, mastery learning, challenge and excitement, या फिर better utilization of time. And the correct answer is challenge and excitement. चुनौती और उत्साह. एक गुड होम असाइनमेंट ईवीएस के लिए प्राथमिक रूप से किस पर ध्यान देगा, किस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगा, तो वो करेगा चुनौती और उत्साह पे. क्वेश्चन नंबर 6. अ गुड EVS curriculum at the primary stage should include more practice questions in the end exercises, provide opportunity to explore surroundings, focus more on detailed explanation of concepts, या फिर emphasize more on exact definitions of terms. जो भी सही उत्तर लगता है आपको कि इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. And the correct answer is option B, provide opportunity to explore surroundings. एक अच्छा ईवीएस का करिकुलम क्या होगा? देखिए, ईवीएस मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को जाने, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जाने, सो डेफिनेटली आप अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर सके. दिस इज द बेसिक एक ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं, एम हम बोल सकते हैं, गोल बोल सकते हैं. और एक गुड ईवीएस का करिकुलम एक प्राथमिक स्टेज पर, एक बिल्कुल हम बोल सकते हैं एक प्राथमिक स्तर पर ऐसा ही होना चाहिए. Question number 7. Which of the following is not a suitable activity at primary stage to sensitize students to the concept of conservation of trees? Options are organizing a slogan writing competition on the trees, encouraging every student to adopt a tree and look after it, showing children storage of logs of woods, organizing a poster making competition on trees. Which of the following is not suitable activity? ध्यान से पढ़ना है, not पूछा गया है. And the correct answer is showing children storage of logs of woods. एक नेगेटिव ऑप्शन और 3 पॉजिटिव ऑप्शन, सो क्लियरली आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following be more effective learning experience to emphasize on social inequalities in an EVS class? Options are showing video films of the related issues. Second is organizing special lecture on the related issue. Third is conducting a quiz on the issue. And the last option is asking students to undertake group activities, projects. Sorry. Which one of the following be more effective learning experience to emphasize on social inequalities? ईवीएस वर्ग में सामाजिक असमानताओं पर जोर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी शिक्षण अनुभव है? कौन सा है वो आपको बताना है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आस्किंग स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट्स. Next is question number 9. The technique of classroom questioning in teaching of EVS can be used best for what? Drawing attention of students, arousing curiosity on learners, promoting practical skills, या फिर maintaining discipline in the class. EVS के शिक्षण में कक्षा की पूछताछ की तकनीक या बेसिकली कक्षा में अगर हमें क्वेश्चनिंग करनी है, सवाल जवाब करने हैं, तो उसकी तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है. कैसे? मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास.
and that we do also. Teachers automatically questioning करते हैं in the mid of the lessons also, so that the discipline in the class will be maintained. Every students will be attentive and listen to the teacher carefully. Next is question number 10. Environmental studies is defined as the branch of that deals with what? Design, study, and discovery of new materials, the study of humanities, social, biological, and physical sciences. Third is incorporate the information and physical sciences. And the last option is approach about the natural world and the impact of humans on its integrity. And the correct answer here is option D, approach about the natural world and the impact of humans on its integrity. प्राकृतिक दुनिया और इसकी अखंडता पर मनुष्य के प्रभाव के बारे में दृष्टिकोण. This is the particularly environmental studies is defined as the branch that deals with the approach about the world, that is natural world, and the impact of humans on its integrity. Question number 11. The 3 R's principle is in which of the following order? और इसको आप important mark कर लें. ये बहुत basic, easy and important question है. And the correct answer here is option A. Reduce, reuse, recycle. Question number 12. Which of the following series is true about energy flow in an ecosystem? Option A, producers, decomposers, consumers. Option B, decomposers, consumers, producers. Option C, producers, consumers, decomposers. And the last option, option D, consumers, producers, decomposers. And the correct answer is option C, producers, consumers, and decomposers. This is true about energy flow system in ecosystem. यही सीरीज है कि प्रोड्यूसर्स हैं, देन कंज्यूम करते हैं उसको, कंज्यूमर्स दैट वी से, एंड देन डीकम्पोजर्स. इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इकोसिस्टम को पढ़ें, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. Coming to next question, question number 13. What is biodiversity? Many types of flora and fauna in one forest. Many types of flora and fauna in many forests. Many population of one species in one forest. All the above are true. And the correct answer is many types of flora and fauna in one forest. एक वन में ही कई प्रकार की वनस्पति और जीव का होना, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. Next is question number 14. The theory of evolution was put forward by another important question. किसने दी थी theory of evolution? डायरेक्ट आंसर पर आते हैं तो it was given by Charles Darwin. Option D is the correct answer. Coming to question number 15, which of the following is a biodegradable waste? ऐसे ही question biodegradable के बारे में आ सकता है या change होकर भी vice versa आ सकता है. So make sure आपको दोनों के बीच का difference पता हो और आप identify कर पाए दोनों के बीच कि कौन सा waste किस में आता है. Options are A. Nylon, B. Plastics, C. Wool, and the D is polythene bags. And the correct answer is C. Option wool. Wool. Question number 16. Which of the following fuels causes minimum environmental pollution? इनमें से कौन सा सबसे कम environmental pollution फैलाता है? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? इनमें से कोयला, हाइड्रोजन, डीजल या फिर केरोसिन, कौन सा है?
कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते हुए चलें आंसर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स। क्या मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? इस पे भी क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिले हैं। ऑप्शन ए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन ग्रीन हाउस टू कंजर्व हीट। ऑप्शन बी, trapping of solar system due to carbon dioxide gases. Next is trapping of solar system by earth upper surface. Option D, increase of heat due to atmospheric pollution. And the correct answer is option B, trapping of solar system due to carbon dioxide gases. It means greenhouse effect. Yes, option B is correct. Coming to question number 18, Kyoto Protocol, an agreement signed by various countries, is associated with international trade. Option B, deep sea oil and mineral exploration. Option C, clean environment and climate change. Option D, building common food stock to save human beings from any natural disaster. And the correct answer is option C, clean environment and climate change. क्योटो प्रोटोकॉल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सो मेक श्योर एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लें। which of next question number 19, which of the following diseases usually spreads through air? ऐसे क्वेश्चंस कोविड-19 की स्थिति से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर थोड़ा बहुत कोविड-19 के बारे में भी आपको पता हो, बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट हो। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस। Coming to last question of the series, that is question number 20. Which of the following does not cause pollution? इनमें से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जलाना, यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का उपयोग, बर्निंग ऑफ रबर, रबर का जलना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। And the correct answer here is एक ही positive option, that is use of solar energy. तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ मैं पुट कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को आप कर ले सब्सक्राइब। वीडियो अपलोड होने के आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे बाय नाइट। सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ में अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, एंड व्हाट्सएप पे अगर आपको ई बुक चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन परचेज द ई बुक फ्रॉम देयर। And thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.